Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिचपुरी आगरा। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कराया था, यानी इस वाले लेक्चर में हम कराएंगे आपका गियर, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका कराया था बेयरिंग क्या रहती है। ठीक है, गियर ये जो आपका है ये यूनिट 2 का लेसन नंबर 8 है। ठीक है, अब इसके बाद आपके गियर के बाद एक आपको पढ़ना है आपका है स्प्रिंग और एक है आपका लिब्रिकेशन। तो जो आगे आने वाले चैप्टर होंगे आज के लेक्चर के बाद, तो आने वाले टाइम पे आपकी 3 वीडियो और बनेंगे और आपका कंप्लीट सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी MCQ क्लासेस चल रही हैं और आशा करता हूँ आप उन्हें देख रहे होंगे और अच्छी लग रही होंगी। चलो हम आज की वीडियो करते हैं। आज का एक टॉपिक है हमारा गियर। ठीक है, ये आपका नया चैप्टर है, लेसन नंबर 8 आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल बुक का गियर। गियर क्या रहता है, सबसे पहले आप सभी ने देखे होंगे गियर, बाइक में आप देखते होंगे गियर एक दांतेदार पहिया रहता है। क्या एक सर्कुलर दांतेदार पहिया रहता है जिसके बाहरी सरफेस से क्या बने रहते हैं, टीथ बने रहते हैं, यानी दांत बने रहते हैं। ठीक है, गियर जिस बेलनाकार दृढ़ यानी सॉलिड चकती का मतलब है आपका डिस्क की वक्र सतह पर या परिधि पर समान आकार के दांते बने होते हैं, उस सॉलिड डिस्क को गियर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका सॉलिड और ये डिस्क। ठीक है, उस सॉलिड डिस्क को क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। ठीक है, गियर का उपयोग शाफ्ट पर गति संचरण करने के लिए किया जाता है। गियर का उपयोग क्या किया जाता है, आपका शाफ्ट पर गति को संचरण यानी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे अगर आपको पावर गियर को ट्रांसफ़र करना हो, देखो गियर का फिगर कैसे होता है, इधर सब जैसे ही आपका एक डिस्क है। ठीक है, इसकी बाहरी सतह पे इस तरीके से दांते बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका गियर। ठीक है, और जैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट पे कैसे फिक्स होगा, ये आपकी शाफ्ट है। ठीक है, तो गियर यहाँ पे इस वाली शाफ्ट पे यहाँ पे आपका गियर फिक्स रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। एक शाफ्ट ये और एक शाफ्ट मेरी यहाँ पे है। ठीक है, एक शाफ्ट मेरी अभी मत दिखा रहा हूँ, जैसे एक शाफ्ट ये है। ठीक है, यहाँ पे ये गियर है। ठीक है, और एक शाफ्ट मेरी ये है। ठीक है, ये शाफ्ट मेरी इंजन से कनेक्टेड है, ये रोटेट हो रही है। इस वाली शाफ्ट को मुझे क्या कराना है, रोटेट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली शाफ्ट पर एक गियर यहाँ पे लगाऊंगा और वो गियर वाला पहले वाले गियर से क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा होगा, मैश हो रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से गियर आपका रन करेंगे, गियर रन करेंगे तो ये वाली शाफ्ट भी आपका क्या करना स्टार्ट कर देगी, आपका रन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गियर, आप समझिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गियर ड्राइव। गियर ड्राइव क्या रहता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक गियरों के संयोजन से गियर चालन बनता है। ठीक है, गियर ड्राइव क्या रहता है, अगर कहीं पे मैं सिंपल गियर की एक गियर की बात करूँगा तो वहाँ पे आप गियर ड्राइव नहीं कर सकते। गियर ड्राइव करने के लिए आपके गियर कैसे होने चाहिए, 2 से अधिक, यानी पेयर में हो या 2 से अधिक हो। 2 या 2 से अधिक गियरों को संयोजन से गियर चालन बनता है। जैसे मैंने ये आपको दिखाया था, ये क्या था, गियर चालन। इसमें कितने गियर थे आपके, 1 और 2। ठीक, जो कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर गति तथा शक्ति ट्रांसमिशन करने में सक्षम होती है। सेम यही वाला फिगर है। ठीक है, गियर ड्राइव में आपके 2 गियर होते हैं जो कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे क्या जाती है, आपकी पावर जाती है और आपकी क्या होती है, जो गति मोशन होता है वो भी क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ गियर। ठीक है, गियर कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली जो आपके गियर होते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। पहला है पैरेलल शाफ्ट के गियर, दूसरा है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के गियर और तीसरा है नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या रहता है, आप सभी को मालूम होगा। पैरेलल का मतलब रहता है ऐसे गियर जिनकी 2 शाफ्टें क्या हो, आपके पैरेलल हो, या गियर कैसे हो, शाफ्ट आपके पैरेलल हो, समांतर। एक शाफ्ट ये है, अब इसी के समांतर एक शाफ्ट ये हो जाएगी, तो इन दोनों शाफ्टों को क्या बोलेंगे आप, पैरेलल शाफ्ट। ठीक है, और वहाँ पे जो गियर सिस्टम यूज हो रहा होगा उसे बोलेंगे आप पैरेलल गियर। ठीक है, वो अभी मैं नाम बताऊँगा। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में क्या रहता है, जो उनकी एक्सिस रहती है, 2 शाफ्टों की एक्सिस, जैसे एक शाफ्ट ये होगी, ठीक है, इसकी एक्सिस ये और एक शाफ्ट ये होगी, इसकी एक्सिस ये, तो इन दोनों की जो एक्सिस है एक दूसरे को क्या करेंगी, काट देंगी। क्या करेंगी, काटेंगी। उन वाले गियरों को बोलते हैं आपका इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है तीसरा है नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है,
जो आपका जो गियर रहता है वो 3 प्रकार का रहता है। पहला रहता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। जो आपकी शाफ्ट की एक्सिस होती है उसके अनुसार गियर आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन पैरेलल होता है, सेकंड वन आपका इंटरसेक्टिंग होता है, एंड थर्ड वन आपका रहता है नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो सेकंड टाइप है आपका गियर का वो है आपका अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी। क्या अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी। जो आपका मैंने अभी पढ़ाया था एक्सिस वाला, ये वाला, ये जो आपका पढ़ाया था अभी, ये आपके सिलेबस में है। इसके इन तीनों गियरों की हमें स्टडी करनी है डिटेल में, ठीक है। और बाकी के जो भी हैं उनकी हमें सिर्फ उनके टाइप्स मालूम होने चाहिए, उनकी स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, डिटेल में जाएगी। सेकंड टाइप है आपका अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी। क्या अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी, ठीक है। इसमें भी आपके 3 प्रकार के रहते हैं। पहला है आपका लो वेलोसिटी गियर, सेकंड है आपका मीडियम वेलोसिटी गियर, एंड थर्ड वन है आपका हाई वेलोसिटी गियर। तो जो लो वेलोसिटी गियर होते हैं उनकी स्पीड कितनी रहती है? 3 मीटर प्रति सेकंड से कम। यदि ऐसे गियर जिनकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से कम रहती है उन गियरों को आप बोलते हो लो वेलोसिटी गियर। सेकंड है आपका मीडियम गियर। ऐसे गियर जिनकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड व 3 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा और 15 मीटर प्रति सेकंड से कम, यानी 3 और 15 के बीच में रहती है जिनकी स्पीड, उन गियरों को बोलते हैं आपका मीडियम वेलोसिटी गियर। क्या? मीडियम वेलोसिटी गियर। एंड लास्ट वन है आपका थर्ड है आपका हाई वेलोसिटी गियर। हाई वेलोसिटी गियर ऐसे गियर रहते हैं जिनकी जो वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है? 15 मीटर प्रति सेकंड से अधिक रहती है। क्या रहती है? 15 मीटर प्रति सेकंड से क्या रहती है? अधिक रहती है। उन गियरों को बोलते हैं आपका हाई वेलोसिटी गियर। सॉरी, ठीक है, उन गियरों को बोलते हैं आपका हाई वेलोसिटी गियर। नेक्स्ट है आपका तीसरा टाइप। पहला क्या था आपका अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट एक्सिस, सेकंड है आपका पेरिफेरल वेलोसिटी का, और थर्ड वन है आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, ठीक है। ये आपके 3 टाइप के गियर होते हैं। और जो आपका पेरिफेरल जो आपका था एक्सिस और शाफ्ट यानी शाफ्ट की एक्सिस के अनुसार वो आपके 3 प्रकार के थे, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, और थर्ड था आपका नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। अब पेरिफेरल वेलोसिटी में आपके भी वो भी 3 प्रकार के थे, लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी एंड मीडियम वेलोसिटी, ठीक है। और अब है आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, ठीक है। ये आपके कितने प्रकार के रहते हैं? ये आपके बेसिकली 2 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट वन रहता है एक्सटर्नल गियरिंग। क्या? फर्स्ट वन रहता है एक्सटर्नल गियरिंग। ऐसे गियर जिनके दांते डिस्क के बाहर बने रहते हैं। अभी मैं पूरा समझाऊंगा ये। ऐसे गियर जिनके दांते डिस्क के बाहर रहते हैं उन्हें एक्सटर्नल गियरिंग बोलते हैं। और ऐसे गियर जिनके दांते आपके कहाँ रहते हैं? डिस्क के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं? आपका इंटरनल गियरिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, एक गियर ये है, एक गियर ये है, ठीक है। ठीक है, इनमें जो गियर हैं, इनमें जो दांते हैं वो क्या है? डिस्क के बाहर की ओर है, ठीक है। इन वाले वो गियर को बोलते हैं आपका एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है। और मैं इंटरनल गियरिंग की बात करूँ, जैसे एक गियर ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे? जो दांते रहते हैं वो आपके अंदर की ओर रहते हैं, ठीक है। और एक गियर यहाँ पे रहता है आपका, यहाँ पे इस तरीके से, और इस पर दांते लगे रहते हैं, ठीक है। इन गियरों को बोलते हैं आपका इंटरनल गियरिंग, ठीक है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका लो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी का गियर है और कौन से गियर की वेलोसिटी की लिमिट क्या रहती है। जो आपको वेलोसिटी की वो लिमिट याद रखनी है आपको, 3 मीटर प्रति सेकंड से कम, 3 से 15 और आपकी 15 से अधिक। और यहाँ पे आपको जो टीथ होती हैं गियर में जो आपके बाहर होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल गियरिंग, और जो अगर आपके टीथ गियर के अंदर होते हैं तो उन्हें बोलते हैं आपका इंटरनल गियरिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका ये पहला टाइप था अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट एक्सिस पोजीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट एक्सिस पोजीशन। तो आपका पहला जो टाइप था अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट पोजीशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस, ठीक है। इसमें आपके 3 प्रकार के गियर होते हैं। उनमें पहला गियर था आपका अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ शाफ्ट आर पैरेलल, यानी वो गियर जिनकी शाफ्ट क्या रहती है? पैरेलल, ठीक है। अब देखो इसे समझो। इसके अंतर्गत ऐसे गियर आते हैं, क्या? इसके अंतर्गत ऐसे गियर आते हैं जिनकी सहायता से 2 या 2 से अधिक समांतर शाफ्ट के मध्य पावर ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे गियर आते हैं जिनकी शाफ्ट कैसी रहती हैं? आपकी पैरेलल रहती हैं, यानी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे।
उन गियरों को बोलते हैं आपका स्पेयर गियर, रैक एंड पिनियन गियर, हेलिकल गियर और स्पाइरल गियर। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे एक शाफ्ट मेरी ये है, ठीक है, और एक शाफ्ट ये है। ठीक है, अब इस वाली शाफ्ट से मुझे इस वाली शाफ्ट से मुझे इस वाली शाफ्ट पे क्या करनी है, आपकी पावर को ट्रांसफ़र कराना है। तो मैं कैसे कराऊंगा, वो गियर के द्वारा कराऊंगा। ठीक है, जबकि आपका कपलिंग में गियर रहता है, कपलिंग में यहाँ पे जोड़ के आपको शाफ्ट को कनेक्टेड करते हो। ठीक है, अब इसमें कैसे कराऊंगा, मैं एक गियर यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, ये इसमें फिक्स रहेगा और एक गियर ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे इनका मैश पॉइंट हो जाएगा टीथ का। जैसे ये गियर रनिंग करेगा, यानी ये वाली शाफ्ट इंजन से कनेक्टेड होगी, जैसे ये रन करना स्टार्ट करेगी तो शाफ्ट ये आपका गियर रन करेगा, और गियर रन करेगा तो ये वाला गियर रन करेगा, और ये वाला गियर रन करेगा तो ये वाली शाफ्ट क्या हो जाएगी, आपकी रोटेट होना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि आपकी पावर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस से क्या है, जैसे ये वाली शाफ्ट है, इस शाफ्ट की एक्सिस देखो, इस शाफ्ट की एक्सिस ये वाली है। ठीक है, ये वाली यानी ये एक्सिस है, और इस शाफ्ट की एक्सिस कौन सी है, इस शाफ्ट की एक्सिस है आपकी ये वाली। इनकी एक्सिस आपको आगे कभी भी कहीं पे ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और वो कैसी रहेंगी, हमेशा ही समांतर रहेंगी। तो इसलिए इन गियरों को बोलते हैं आपका पैरेलल शाफ्ट वाले गियर। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं आपका, स्पेयर गियर, रैक एंड पिनियन गियर, हेलिकल गियर, स्पाइरल गियर। इन गियर के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये इनके बारे में जो पढ़ना होता है वो आपको मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका 4th सेम में आपका टोम यानी थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट आता है, उसमें वो गियर की स्टडी करते हैं इन डिटेल में। ठीक है, आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि ये गियर कौन सी शाफ्ट का गियर है। ठीक है, ये हो गए आपके पैरेलल शाफ्ट के गियर। ठीक, सेकंड गियर कौन सा था आपका, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग गियर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग गियर क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग गियर ऐसे गियर होते हैं जो एक दूसरे, जिनकी शाफ्ट की जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे को क्या करे, काटती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। ठीक है, देखो जैसा मैंने लिखा है आपका सॉरी, इसमें ऐसे गियर आते हैं जिनके द्वारा एक ही तल में स्थित तथा परस्पर काटने वाली शाफ्ट एक्सिस को जोड़कर पावर को क्या किया जाता है, आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाता है आपका पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, इसमें ऐसे गियर आते हैं जिनकी जो एक्सिस है एक दूसरे को काटेंगी और उन्हीं के द्वारा आपकी क्या होगी, पावर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उनके द्वारा क्या रहता है, आपका पावर का ट्रांसफ़र होगा। इनमें आपका कौन सा गियर आता है, बेवल गियर। ठीक है, बेवल गियर, आपसे MCQ क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। वो कौन सा गियर है जो पावर, किसी एक शाफ्ट के पावर को दूसरी शाफ्ट यानी 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो कहलाता है आपका बीवल गियर। कौन सा गियर, बीवल गियर। ठीक है, देखो बीवल गियर कैसे रहता है आपका। ठीक है, बस आपको मैं आपको दिखा देता हूँ किताब में। देखो ये है आपका बीवल गियर। ठीक है, अब इसमें देखो, ठीक है, इसका गोल है। ठीक है, इसकी यानी जो एक्सिस रहेगी वो ऐसी रहेगी। ठीक है, और इस वाले गियर की देखो वो ऊपर की ओर जा रही है, यानी ऊपर की ओर जाएगी, तो ये दोनों क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं बीवल गियर यानी नॉन इंटरसेक्टिंग गियर। इसमें क्या रहता है, देखो इधर समझो, अगर मेरा ये गियर घूमेगा, ठीक है, ये गियर घूम रहा है तो ये गियर कैसा हो, मेरा कनेक्टेड, इसकी पावर कैसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, और उस पावर को मैं ऊपर की ओर ना ले जाके क्या करूँ, पावर पहले कहाँ पे जा रही थी, मेरी ऊपर की ओर जा रही थी। ठीक है, ऊपर की ओर रोटेट हो रही है क्योंकि इसमें शाफ्ट लग रही है। ठीक है, अब उस पावर को मुझे 90 डिग्री पे एंगल कराना है, तो मैं एक और गियर लूँगा और अब पावर क्या हो जाएगी, जैसे ये गियर रनिंग करेगा तो ये गियर भी आपका रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, और इसमें जो शाफ्ट लगी होगी वो भी रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। तो अब वो इस पावर कहाँ पे हो जाएगी, आपकी ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहले ऊपर जा रही थी, लेकिन अब जैसे गियर लगा दिया वो कहाँ पे होगी, आपकी इस तरीके से ट्रांसफ़र होगी। तो इस गियर को बोलते हैं आपका बीवल गियर। ठीक है, MCQ क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से वो कौन सा गियर है जिसके द्वारा 90 एंगल पे पावर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्या ऐसा कौन सा गियर है जिसके द्वारा आपको पावर को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा बीवल गियर। क्या, बीवल गियर। इसका फिगर बना देता हूँ मैं एक बार।
इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, यानी बीवल गियर का, ठीक है। इसमें एक शाफ्ट तो यहाँ पे कनेक्टेड होती है आपकी, ठीक है, और एक शाफ्ट आपकी यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ये शाफ्ट घूमेगी तो इस शाफ्ट से आप ये घूमेगी तो 90 डिग्री पे पावर क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या 90 डिग्री पे आपकी क्या हो जाएगी, पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल। ऐसे गियर इसमें क्या आता है, ऐसी शाफ्ट जिनकी एक्सिस अलग अलग तलों में होती है, ठीक है, क्या अलग अलग तलों में होती है, वह परस्पर लंबवत होती है तथा आपस में कभी भी नहीं काटती है। ये क्या करेंगी, आपस में लंबवत तो रहेंगी लेकिन आपस में कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। उन शाफ्ट को कहते हैं आपका स्क्यू शाफ्ट। ऐसी शाफ्ट MCQ क्वेश्चन बनेगा आपका, वो कौन सी शाफ्ट है जो परस्पर लंबवत तो होती है लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, जैसे उस शाफ्ट को बोलते हैं आपका स्क्रू शाफ्ट। तथा ऐसी शाफ्ट को जोड़ने के लिए वार्म तथा वार्म व्हील एवं स्पाइरल गियर का प्रयोग किया जाता है। तथा ऐसी शाफ्ट को जोड़ने के लिए वार्म तथा वार्म गियर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। आप देखो ये 10 समझो, जैसे एक शाफ्ट ये है मेरी, ठीक है, यहाँ पे गियर होगा, ठीक है, यहाँ पे गियर होगा, और एक दूसरी ये कैसी रहेंगी आपकी 90 डिग्री पे एंगल रहेंगी, जैसे मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है, फिगर में आपको क्लियर आ जाएगा। देखो ये जो वाला फिगर है ये है आपका वार्म एंड वार्म व्हील, ठीक है। देखो एक शाफ्ट इधर चलेगी और एक शाफ्ट सीधी चलेगी, ठीक है, ऊपर नीचे वो काट नहीं रही है। देखो एक तो ऐसे चली जाएगी और एक आपकी इसे बिल्कुल सीधी, यानी इसे मैं नीचे की ओर कर दूँ, यानी वो सीधी चली जाएगी। ये दोनों 90 डिग्री पे तो हैं, अगर आप एंगल ऐसे बनाओगे तो 90 डिग्री पे, लेकिन ये एक दूसरे को आपकी काटेंगी नहीं, ठीक है। ये इसीलिए ऐसे बोलते हैं नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग आपकी गियर, ठीक है। इसमें कौन सा गियर आता है, इसमें आता है आपका वार्म और वार्म व्हील, ठीक है। इसमें कौन सा आता है, वार्म और वार्म व्हील, ठीक है। ये हो गए आपके 3 टाइप, क्या ये हो गए आपके गियर के 3 टाइप, ठीक है। एक चौथे टाइप का गियर और आता है इसमें, इसमें एक चौथे टाइप का जो है वो है आपका दांतों के आधार पर, क्या दांतों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ टीथ। चौथा जो रहता है वो रहता है आपका अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ टीथ। यानी दांतों के आधार पर, दांतों के आधार पर जो गियर रहता है वो कितने प्रकार का रहता है, वो मेनली आपका 2 प्रकार का रहता है, ठीक है। एक तो कैसा रहेगा आपके स्ट्रेट दांत, ठीक है। अगर आपके दांत के पहला कैसा रहेगा आपके स्ट्रेट, और सेकंड रहेगा आपका स्पाइरल या एंगुलर ले दो, ठीक है। ये 2 टाइप के आपके क्या रहते हैं, टीथ रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें स्टडी करनी है, बस इसमें क्या करना है, जैसे मैं बात करूँ आपका इस तरीके से, आपने देखा होगा इस तरीके से जो दांत बने रहते हैं इन्हें बोलते हैं आपका स्ट्रेट टीथ, ठीक है। और कहीं कहीं पे गियर पे आप कभी इंजन को खोलते देखोगे तो आप देखोगे, मैं गियर मेरे पे है नहीं है यहाँ पे, उसमें जो दांतें रहते हैं वो आपके इस तरीके से एक सर्कुलर शेप में रहते हैं, वही रहते हैं आपके एंगुलर टीथ और स्ट्रेट टीथ, ठीक, क्या रहते हैं, एंगुलर टीथ और स्ट्रेट टीथ, ठीक है। इसके बाद जो आपका वेलोसिटी का मैंने कराई दिया है, और इसके बाद जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपका एक MCQ बनेगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे जो हमें पढ़ना है वो गियर की टर्म पढ़नी है, क्या गियर में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, जैसे गियर में कौन कौन से, जैसे ये गियर रहता है, ठीक है। गियर में क्या क्या रहेगा, नंबर 1 पॉइंट रहेगा पहला, पिच पॉइंट किसे कहते हैं, पिच पॉइंट, ठीक है। पिच सर्किल किसे कहते हैं, ठीक है, पिच सर्किल किसे कहते हैं आपका। और उसके बाद आएगा अडेंडम किसे कहते हैं, अडेंडम डडेंडम किसे कहते हैं, अडेंडम डडेंडम क्या रहता है आपका। फिर हमें पढ़ना होगा अडेंडम सर्किल क्या रहता है और आपका डेडेंडम सर्किल क्या रहता है। उसके बाद पढ़ना होगा क्लीयरेंस क्या रहता है, क्लीयरेंस क्या रहता है। और एक लास्ट टॉपिक है आपका मॉड्यूल, क्या आपका मॉड्यूल जो सबसे इम्पोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन बनेगा वो आपका मॉड्यूल से बनता है। मॉड्यूल देखो समझो, आपने देखा होगा एक गियर आपका बड़ा रहता है, ठीक है, और एक गियर आपका छोटा रहता है,
एक गियर आपका बड़ा रहता है, एक गियर छोटा रहता है, एक की डायमीटर ज़्यादा है, एक की डायमीटर कम है, एक में नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा है, एक में नंबर ऑफ़ टीथ कम है, लेकिन तब भी ये गियर प्रॉपर क्या कहते हैं, रनिंग कंडीशन में रहते हैं, आपके ब्रेक नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर बराबर शेप और साइज़ के गियर हो तो चलो वो रनिंग करें, वो तो समझ में आता है, लेकिन एक बड़े गियर से छोटे गियर पे पावर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती। वो किसकी वजह से नहीं रहती? वो रहती है आपकी मॉड्यूल की वजह से। क्या? वो रहती है आपकी मॉड्यूल की वजह से। अगर गियर 1 और ये गियर 2, ये MCQ क्वेश्चन इस पर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये आपका प्रोजेक्ट या वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक, ये गियर 1 गियर 2, अगर किन्हीं दो गियरों का मॉड्यूल सेम रहता है, क्या अगर मॉड्यूल सेम रहेगा तो गियर क्या करेंगे, प्रॉपर रनिंग करेंगे, यानी प्रॉपर वर्किंग करेंगे। तो ठीक है, अगर किन्हीं गियर का मॉड्यूल बराबर नहीं रहता है, क्या अगर किसी गियर का मॉड्यूल बराबर नहीं रहता है तो उसमें क्या रहेगा, वो दोनों गियर आपके प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएंगे। मॉड्यूल रहता है आपका, इसे एम से डिनोट करते हैं, इसमें बोलता है आपका नंबर ऑफ़ टीथ एंड डायामीटर। ठीक है, इसके टीथ और डाया, इसके टीथ और डाया, और दोनों का मॉड्यूल सेम आएगा, मॉड्यूल सेम होगा, जब ही ये गियर आपके क्या कर पाएंगे, प्रॉपर रनिंग कर पाएंगे। अगर मॉड्यूल सेम नहीं है तो वो आपके गियर रनिंग नहीं करेंगे। देखो जो आगे हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, देखो मैं फिगर में बता दे रहा हूँ। ये इसके पूरे में जो टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे डेडेंडम हुआ, अडेंडम हुआ आपका, ठीक है, आपका फिलेट क्या रहता है, क्लियरेंस क्या रहता है, अडेंडम सर्किल क्या रहता है, इसके बारे में हमें पूरी स्टडी करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।